पहले चरण के मतदान के बाद बिहार में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, जितनी चर्चा यह बात के होता उतनी ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मोकामा में इस बार क्या होगा। मेरे व्हाट्सएप पर, पर्सनल मैसेज, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर चारों तरफ से ही मैसेज आ रहा है कि मोकामा में क्या होगा, मोकामा में कौन जीत रहा है, मोकामा में कौन हार रहा है, कौन किस पर भारी पड़ेगा, बताइए आपका एनालिसिस क्या कहता है। खूब मैसेज आ रहा, पूरा मोकामा पे सेंट्रिक लोग बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो चलिए मोकामा सीट का क्या हाल है पहले चरण के मतदान के बाद, अब हम इस पर बातचीत कर ही लेते हैं। मोकामा में मैं बहुत लंबा समय दिया, वहां पर खूब वहां पर घूमा, वहां पे जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सबसे मैंने बातचीत की, इंटरव्यू किया, वहां के लोकल पत्रकारों से बातचीत की, वहां की जनता से बातचीत की। इवन अभी भी मैं उनके साथ संपर्क में हूं। और मोकामा की अगर बात करें तो यहां दो बड़े चेहरे मैदान में हैं। एक अनंत सिंह जो कि 5 बार के विधायक, दूसरी तरफ हैं सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, राजद से, लालटेन से। इस बार क्या होगा, पहला पे ये मतलब बहुत दिन बाद ऐसा है कि जब दो बाहुबली एक दूसरे के आमने सामने हैं। साल 2000 में दिलीप सिंह और जो कि अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह और सूरजभान की लड़ाई हुई थी। उसके बाद अब जो है अनंत सिंह और सूरजभान सिंह देखा जाए तो एक तरीके से आमने सामने हैं। इस बार क्या माहौल है, अगर ये बात आप हमसे पूछते हैं आज से 15, 20, 25 दिन पहले, तो एकदम आदमी सबको एकदम भविष्यवाणी कर रहा था, दावा ठोक के कह रहा था कि अनंत सिंह तो एकदम 100% चुनाव निकाल लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं, कोई 2-5 नहीं है। अनंत सिंह इस बार मोकामा से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में पहले चरण का जब मतदान हो गया है तब वहां का सिनेरियो क्या है? क्या वही सिनेरियो? नहीं, अब थोड़ा सा बदलाव हो गया है। और जनसुराज एक ऐसी पार्टी है भाई कि इसने, भले ही लोग कहने कि इस बार जनसुराज को 0 सन्नाटा मिलेगा, लेकिन जनसुराज की वजह से कई सीटों पर आकलन करना, भविष्यवाणी करना बड़ा टफ हो गया है। अगर मोकामा की बात कर लें तो दुलारचंद हत्याकांड से पहले मोकामा का माहौल बिल्कुल अनंतमय था, लेकिन दुलारचंद हत्याकांड के बाद से थोड़ा सा सीन चेंज हुआ है, थोड़ा सा बदला है। जिस तरीके से दुलारचंद के शव यात्रा में सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी पहुंची, शव यात्रा में शामिल हुई, इसके बाद से सिनेरियो थोड़ा सा बदला है। क्योंकि मोकामा में इस हत्याकांड के बाद से वहां के यादव समाज में बहुत गुस्सा रहा, और कई बार ये लोग अपने गुस्से को जाहिर करने में, इन लोगों ने भूमिहार समाज और कई ऊंची जातियों को इन्होंने गाली दे डाली, और इसका असर पूरे बिहार में हुआ। भूमिहार वर्सेस यादव कई सीटों पर हो गया, और यही सीन मोकामा में भी रहा। अब तेजस्वी यादव ने यहां से उम्मीदवार बनाया सूरजभान सिंह की पत्नी को। तेजस्वी का यहां समीकरण यहां पर MBY है, मुस्लिम भूमिहार यादव। लेकिन हुआ यहां पर यह कि भूमिहार वोट इस घटना के बाद से एक तरफा हो गया है, यादव वोट अपना एक तरफा हो गया है। तो जिस मोकामा में सूरजभान सिंह के वोटर थे भूमिहार, जो उनका भूमिहार वोट बैंक था सूरजभान सिंह का, वो पूरा वोट सूरजभान को नहीं मिला। अनंत सिंह ने सूरजभान के भूमिहार वोटरों में सेंध लगा ली है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी एक और है, और वो कहानी है पीयूष प्रियदर्शी की, जो कि जनसुराज के उम्मीदवार है। कुछ समय पहले वो राजद से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, नहीं मिला, फिर लगा कि अब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनसुराज ने उनको आखिरी समय में अपना उम्मीदवार बना दिया। अब दुलारचंद हत्याकांड के बाद से पीयूष प्रियदर्शी भी लगातार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। और आपको बता दें कि मोकामा में जो बड़ी जाति है, जो सबसे बड़ी संख्या जिस जाति की, वो है भूमिहार। तो भूमिहार वोट की बात हो गई कि भूमिहार वोट जो सूरजभान सिंह को जाता था, भूमिहार जो सूरजभान सिंह को वोट करते थे, उनमें से भी कट गए हैं, और वो वोट अनंत सिंह को मिला। यानी कि भूमिहार वोट अनंत सिंह के तरफ एक तरफा हो गया है। कुछ वोट सूरजभान सिंह को मिलेगा, लेकिन अधिकतर भूमिहार
एकजुट होकर अनंत सिंह को मतदान करेंगे। भूमिहार सबसे बड़ी संख्या में मोकामा में, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन जीत हार अन्य जातियां भी तय करती हैं। भूमिहार के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जाति है वो धानुक समाज की जाति है, और धानुक समाज अनंत सिंह का वोट बैंक रहा है। भूमिहार का वोट थोड़ा मिलता ही है अनंत सिंह को, पूरा नहीं मिल पाता है, जितना भी मिलता है, और प्लस धानुक समाज का वोट मिलता है तो अनंत सिंह जो है चुनाव जीत जाते हैं, बम्पर तरीके से जीतते हैं। लेकिन इस बार धानुक समाज क्या अनंत सिंह को वोट करेगा? धानुक समाज नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है, उनको देखकर कई लोग जो है अनंत सिंह को वोट करते हैं। लेकिन इस बार पीयूष प्रियदर्शी के आने के बाद से धानुक समाज का जो मूड है वो थोड़ा सा बदल गया है। इस बार क्या होगा? इस बार धानुक समाज से ही आते हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो पीयूष प्रियदर्शी को धानुक समाज का वोट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। अगर धानुक समाज ने पीयूष प्रियदर्शी को वोट कर दिया तो इसका बड़ा नुकसान अनंत सिंह को होगा। तो अनंत सिंह चुनाव कितने अंतर से जीतते हैं, कैसे जीतते हैं, ये जो है पीयूष प्रियदर्शी को मिले वोट के आधार पर तय होगा। पीयूष प्रियदर्शी को जितना वोट मिलेगा अनंत सिंह को उतना यहाँ पर नुकसान हो चलत जाए। तो पीयूष प्रियदर्शी के मिले हुए वोटों पर हमें बहुत ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो अन्य छोटी मोटी जातियां हैं, अन्य जो निचली जातियां हैं, जैसे बाल काटने वाले हजाम हो गए, कपड़ा धोने वाले धोबी हो गए, और भी जो छोटी मोटी जातियां जो मोकामा शहर के अंदर है, उनका रुख क्या होता है? कई वोटर तो बड़े साइलेंट है, चुप है। तो मोकामा का माहौल ऐसा है कि उसमें हमको बोलना नहीं है, चुपचाप जाके बटन दबाना है। तो कई जाति के लोगों ने चुपचाप जाकर वहां पे वोट डाले। मोकामा शहर के अंदर जो छोटी जातियां, जो निचली जातियां हैं, जो विधानसभा के अंदर जो निचली जातियां हैं, वो किसके साथ गए? क्या वो अनंत सिंह के साथ गए हैं, या फिर सूरजभान के साथ गए हैं, या उन्होंने अपना नेता पीयूष को माना है? ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि इनका वोट किधर गया। तो मोकामा में इस बार लड़ाई थोड़ी सी टफ हुई है। पहले जितना आसान अनंत सिंह के लिए चुनाव था उतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, फाइनल कमेंट यही है कि अनंत सिंह अभी भी मोकामा से हमें लीड करते हुए दिख रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीत सकते हैं, हालांकि यह अंतर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वहाँ के माहौल, वहाँ का एनालिसिस, वहाँ का गुणा गणित, वहाँ के लोगों से बातचीत, ये चीजें बता रही हैं कि अनंत सिंह का पलड़ा मोकामा में भारी है। अभी भी अनंत मोकामा में अनंत रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? अपनी राय कमेंट कर बताइए।